नमस्कार। आज इस वीडियो में जानेंगे रैम और रोम में क्या अंतर है। तो चलिए जानते हैं। कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में रैम और रोम आते हैं। और रैम क्या है, रोम क्या है, और साथ ही जानेंगे कि रैम और रोम में क्या अंतर है और इनका किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रैम क्या है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक रैम का ही फ़ोटो है। तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए रैम का इस्तेमाल किया जाता है। रैम में डाटा और निर्देश सेल्स में स्टोर रहता है। प्रत्येक सेल कुछ रो एवं कॉलम से मिलकर बना होता है, जिसका अपना यूनिक एड्रेस होता है। इसे सेल पाथ भी कहते हैं। सीपीयू इन सेल से अलग अलग डाटा प्राप्त कर सकता है। अब जानते हैं रैम दो टाइप की होती है। एक स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम एस रैम का फुल फॉर्म है। इस प्रकार की रैम में डेटा 6 ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल की स्थिति का उपयोग करके संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। स्टैटिक रैम का उपयोग ज़्यादातर प्रोसेसर यानी सीपीयू के लिए कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। दूसरा है डायनेमिक रैम। डी रैम का मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक प्रकार की रैम है जो आपको एक विशिष्ट संधारित्र सर्किट के भीतर एक अलग संधारित्र में प्रत्येक बिट डेटा को संग्रहित स्टोर करने की अनुमति देता है। डायनेमिक रैम कई आधुनिक डेस्कटॉप कंप्यूटरों की एक मानक कंप्यूटर मेमोरी है। अब जानते हैं रोम क्या है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर मेमोरी होता है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रोम एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है, मतलब कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर भी इसमें डेटा स्टोर रहेगा, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसमें एक पीसी शुरू करने के लिए आवश्यक प्रोग्रामिंग है जो बूटअप के लिए आवश्यक है। यह प्रमुख इनपुट आउटपुट कार्य करता है और प्रोग्रामों या सॉफ्टवेयर निर्देश रखता है। जैसे चित्र में देख सकते हैं, ये एक रोम का है। अब ये जानते हैं कितनी टाइप की होती है। तो 5 टाइप का मुख्यतः यहाँ दिखाया गया है। पी रोम, एम रोम और ई रोम, फिर डबल ई पी रोम और ई ए रोम। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एम रोम मास्केड रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई ए रोम इलेक्ट्रिक एट्रेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रैम और रोम में अब क्या अंतर ये जानते हैं। तो रैम किसी भी मोबाइल और कंप्यूटर की स्पीड के लिए ज़रूरी होता है, और वहीं रोम को किसी भी डिवाइस में स्टोरेज के तौर पर यूज किया जाता है। रैम में डेटा केवल कुछ ही समय के लिए, जब तक डिवाइस को रिफ्रेश या रिस्टार्ट न किया जाए तब तक रहता है। वहीं रोम का डाटा जब तक चाह कर डिलीट न किया जाए तब तक मौजूद रहता है। रोम में आप डेटा को एमबी यानी मेगाबाइट में स्टोर कर सकते हैं, वहीं रैम में डेटा को जीबी में स्टोर कर सकते हैं। रैम उस डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग लिया जाता है जिसे अभी सीपीयू द्वारा चलाया जाना है। रोम केवल सीपीयू द्वारा पढ़ा जा सकता है, सीपीयू इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। रोम और रैम दोनों ही मदरबोर्ड के ही हिस्से हैं, लेकिन रैम के बिना मदरबोर्ड कार्य नहीं कर सकता, लेकिन रोम का होना मदरबोर्ड के कार्य करने के लिए अनिवार्य नहीं है। यानी कि रोम किसी भी डिवाइस के लिए उतना मायने नहीं रखती जितना कि रैम। रैम और रोम में एक बड़ा अंतर यह है कि रोम में डेटा बिना पावर के भी सेव हो सकता है, जबकि रैम में ऐसा नहीं होता है। रोम
चिप में इंफॉर्मेशन स्टोर के लिए किसी भी तरह की पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि रैम के लिए पावर सप्लाई हटने पर स्टोर इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाती है। रैम का इस्तेमाल कंप्यूटर में भी होता है। उदाहरण के लिए आपके ब्राउज़र में खुले पेज का डेटा रैम में स्टोर हो रहा है। रोम और रैम में एक बड़ा अंतर यह है कि रोम में डेटा बिना पावर के भी सेव हो सकता है, जबकि रैम में ऐसा नहीं होता है। रैम रोम के मुकाबले अपेक्षाकृत ज़्यादा तेज़ होती है। रोम काफ़ी ज़्यादा सुस्त होती है। इसका कारण यह भी है कि रैम किसी भी डाटा को केवल एक इमेज ही सेव करती है। वह रोम डाटा को पूरी तरह से कॉपी कर लेता है। अगर आप रोम में डाटा को सेव करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है, हालांकि रैम में इसका उल्टा होता है। इसमें आप बड़ी तेज़ी से डाटा को सेव कर सकते हैं। रोम में डाटा स्टोर करने की प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है और रैम में यह प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से की जाती है। रैम को आप किसी डिवाइस में रोज़मर्रा के कामों को करने के इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं। हालांकि इसके कुछ अलावा रोम को महज उसी समय इस्तेमाल किया जाता है जब उस डिवाइस का निर्माण किया जा रहा होता है। रोम का इस्तेमाल परमानेंट स्टोरेज के लिए होता है, जबकि रैम का इस्तेमाल टेम्पररी स्टोरेज के लिए होता है। अब रैम और रोम से जुड़े कुछ सवाल के बारे में जानते हैं। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है? तो रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होता है, अर्थात इसकी सारी डाटा पावर ऑफ होने के बाद गायब हो जाती है। रोम क्या है? तो रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जिसमें एक बार डाली गई डाटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और रोम किस तरह की मेमोरी है? तो ये रीड ओनली मेमोरी।